हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरा व्लॉग आने में थोड़ा-सा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ी-सी बिज़ी थी। तो हमने परसों 22 तारीख को राम जन्मभूमि पर रामलला की स्थापना के टाइम हवन किया और बहुत सारी मस्ती की। बहुत ये देखिए हम जाते हुए वहाँ पे और इतना अच्छा इन था वो दिन, बिल्कुल दिवाली के समान था। हमने खूब खूब सारा देखो हम दीपक भी लेके गए, मैं, मेरी जेठानी और हमारे बहुत सारे नेबर, मेरे हस्बैंड, हम सब वहाँ पे एन्जॉय करने के लिए एन्जॉय नहीं, उस दिन तो हम एक डिवोशनल उसमें थे कि हमारे मन में इतनी श्रद्धा थी भगवान राम के लिए, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, वो अब जाके संभव हुआ है कि हम जा पाए हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग हैं हम उस पीढ़ी के लोग हैं जहाँ पे कोरोना, नोटबंदी, टमाटरों की इतनी महँगाई और फाइनली हमने ये दिन भी देखा कि हमने रामलला का घर बनते हुए, घर को दोबारा अपने राम जी को अपने घर में आते हुए देखा। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो हम ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं इस सदी में जो कि किसी ने भी नहीं देखी। सबने एक पुराना जीवन देखा है, मतलब एक ढर्रे पे चलता हुआ एक उस पे, लेकिन हम थोड़े से अलग जीवन में देखिए हमारी सारी फ्रेंड्स कितने अच्छे से मस्ती की है सबने, कितना एन्जॉय किया है सब लोगों ने और खूब, खूब, खूब भक्तिमय माहौल बना दिया। तो मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस देश में इतनी बड़ी चीज़ हुई है, जिसका पूरा क्रेडिट क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को जाता है कि जिन्होंने इतना साहस दिखाया। देखिए हम हमारे यहाँ पंडित जी भजन करते हुए और सबने मतलब इतना अपने आप को डिवोशनल में ढाल लिया था, इतना भक्तिमय हो गया था सारा माहौल कि पूरी की पूरी कॉलोनी सब लोग हर कोई वहाँ पे मौजूद था और सब लोगों ने इतना अच्छे से खूब भक्तिमय माहौल बना के और बहुत सारा एन्जॉय किया। अब आरती का टाइम हो गया है, हम सब ने बहुत अच्छे से सब भगवान जी का नाम लिया, उनको याद किया, उनकी स्थापना का दिवस को दिवाली के रूप में मनाया। सब लोग बहुत मेरी जेठानी, मेरी फ्रेंड्स हैं, सब पूरी कॉलोनी हम एज़ अ फैमिली रहते हैं इस कॉलोनी में, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा रेज़िडेंस है। तो सब लोग बहुत प्यार से मैंने भी थोड़ा-सा भक्ति दिखाई। मैं थोड़ा-सा इन कामों में कम रहती हूँ, मगर फिर उस दिन तो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरह से ढाल लिया था कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से सबको देखिए खाने का भी पूरा भंडारा अच्छे से किया था। पूरे इंतज़ाम हमारे इतने अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत जिसने भी कर रखा था हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा था। सब लोग इतना एन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एन्जॉय से ज़्यादा राम की धुन में लगे हुए थे। राम जी को बुलाकर, राम जी की स्थापना करके और राम जी को उनके यथास्थान बिठाकर इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि हर किसी को एक घर चाहिए होता है, ठीक है? घर के बिना चाहे वो पशु-पक्षी हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो कोई भी है, वो हर तरीके से हर किसी को एक घर की ज़रूरत होती है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। लेकिन उनके लिए भी ये चीज़ लागू होती है कि भगवान को भी तो एक स्थान चाहिए ना, हर किसी के लिए जब एक प्रकृति का नियम बना हुआ है कि हर किसी को एक स्थान चाहिए होता है, तो भगवान जी भी टेंट में थे इतने सालों से, उनको एक यथास्थान उनका जो जन्म स्थान है, वो नहीं वहाँ प्राप्ति हो रही थी। हर जगह स्थापना करना, जगह-जगह उनको बिठाना। देखिए बंसल आंटी भी कैसे सबको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, बच्चे भी बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हैं? छोटे-छोटे बच्चों में यही संस्कार डाले जाते हैं? तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है कि हर किसी को इस प्रकार से करवाया जाता है कि हम सब खूब ये देखिए जय श्री राम के खूब नारे लगाए हमने, खूब अच्छे से भजनों का आनंद लिया सबने इतना। तो राम जो ये उत्सव हमने मनाया, ये बहुत अच्छे से मनाया है। खूब हमने एन्जॉय किए और हब हर किसी ने बहुत, बहुत, बहुत एन्जॉय किया। तो ये हमारा सबसे अच्छा वो है कि भई हम अपने आप को उस चीज़ में ढाल सकें, भगवान की भक्ति के साथ-साथ एक समर्पित रूप में भी रह सकें।
तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारी मर्ज़ी है, मर्ज़ी भी है और ये हमारा धर्म भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में हम जितना अपने आप को डालेंगे, आने वाली पीढ़ी को उतने ही संस्कार मिलेंगे, आने वाली पीढ़ी उतनी ही संस्कारी के साथ-साथ बहुत अच्छी भी होगी और बहुत प्यार से भी रहेंगे लोग। जितना धार्मिक बनेंगे उतना हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कर पाएँगे। तो बड़ी खुशी हुई जाकर।